हम कमजोर नहीं ना है। देखिए फोन नहीं उठा रहा है, जे सब वेटिंग में दिखा रहा है। एग्जीक्यूटिव फोन नहीं उठा रहा है। सचिव साहब फोन उठा लेंगे लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। नहीं फोन उठाते हैं तो बताइए अब क्या हम लोग करेंगे। हम यही करेंगे कि इनको उठा कर ले चलेंगे हॉस्टल पे। आइए आप आइए। पप्पू चमार बोल रहे हैं, छात्र यूनियन के अध्यक्ष। दो आदमी आइए। हाँ, कहाँ से बोला जा रहा है? सिवान से बोला जा रहा है। सिवान का एग्जीक्यूटिव है। सिवान वाले अभी छुट्टी में है, हम चार्ज में हैं। आप चलिए धन्यवाद, आप चार्ज में हैं। अरे वहाँ सारे हॉस्टल में समस्या है। सरकार के आदेश है, एस्टिमेट भी बन चुका है कि 600 kV के हॉस्टल है। आप VMEC में है, आपको 1 नंबर हॉस्टल है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर, सारे हॉस्टल की बात कर रहे हैं हम। सारे हॉस्टल का अध्यक्ष हैं। किस कॉलेज का हॉस्टल है? ये छात्रावास है, अम्बेडकर हॉस्टल है। जी, अम्बेडकर हॉस्टल का लोकेशन कौन सा है? सर आप या तो हमारे सामने बात कीजिए, ना तो कहीं जेई को भेजिए जो प्रतिनिधित्व करता होगा, आपके बात को समझता है। आप हैं कहाँ, पहले बताइए। चार्ज में है भगवानपुर में है। ठीक है, ठीक है, भगवानपुर प्रखंड में है। बताइए ना, हम भेज रहे हैं। हाँ तो हम यही हम लोग 200-300 आदमी, 200-300 बच्चे सब आए हैं, विद्यार्थी सब आए हैं, भाई लोग है मेरा, सभी लोग हम लोग यहाँ बिजली ऑफिस। तो किसी जेई को भेजिए या किसी लोकेशन बताइए ना भाई, आप लोकेशन बता नहीं रहे हैं। अरे आपके ऑफिस में हम लोग आए हैं, पहले तब ना बात करेंगे सर। ऑफिस पे आए हैं हम लोग सारे लोग। ऑफिस में तो अभी हम है नहीं, तो कहाँ से आपसे बात कर लेंगे? भगवानपुर में है। ठीक है, तो कोई आपका जेई नहीं है? आप छात्रावास का लोकेशन बताइए ना, वहाँ आदमी भेजते हैं, क्यों बिजली नहीं आ रहा है? महादेवा बता रहा है ना, महादेवा VMEC कैंपस में। हाँ, हम आए हैं तो हमसे पहले बात कीजिए ना, समस्या तो जानिए। ऐसा थोड़ा है कि फोन पे करिए भाई आपके। ठीक है, बात हमसे कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आपका कोई यहाँ होगा ना जो समझेगा कि क्या है नहीं है, आवेदन भी ले समझे। आप बात करके भेजिए कि SDO साहब है या नहीं है। ठीक है, आप कहिए मिलेगा, ये पहले बता कितने दिन तक चार्ज में है आप? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद फिरोज और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस7 न्यूज। अभी हम सिवान के बिजली विभाग में उपस्थित हैं और यहाँ उपस्थित हैं पप्पू चमार जी। उनसे हम डायरेक्ट बात करते हैं। पप्पू चमार जी, यहाँ पर आप धरना दिए हो, क्यों दिए? नहीं, धरना नहीं दिया गया है, ये सभी छात्रों की समस्या है। यहाँ जितने 5 हॉस्टल है, सभी 5 हॉस्टल के प्रीफेक्ट और विद्यार्थी लोग आए हुए हैं, सब मेरे भाई है। आज कितने दिन से बिजली की समस्या है, हम लोग DM साहब से भी मिल चुके हैं। ये लोग दोनों तरफ से दोला पाते कि हाँ हमने बिजली विभाग को दे दिया है, ये काम नहीं कर रहा है। तो कहाँ दिक्कत कहाँ है? दिक्कत हम लोग यहाँ जब आ गए है ना, तो हमारी शालीनता हम कारता नहीं है। हम शालीनता से बात करते हैं तो हम लोग कार नहीं है। हम लोग बाबा साहब के मानने वाले हैं, गौतम बुद्ध के मानने वाले हैं, तो हम शांति के उपदेश देना है। हम संयम से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सभी लोग अनुशासन के प्रतीक हैं, सभी लोग अनुशासन से खड़े हैं, अनुशासन से बात कर रहे हैं, अनुशासन में लोग हैं। तो हम लोग एक बार मिलने के लिए आए हैं कि आपकी क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर रही है। अगर ये लोग नहीं मानते हैं बिजली विभाग लोग, तो हम लोग दूसरे तरीके से भी मनाने के काम करते हैं। कैसे मानेंगे? अगर ये लोग लॉजिक की पुलिस लात के देवता, अगर बात से नहीं मानते तो लात से मनाएंगे। अगर बात से मान जाते हैं तो हम उनको सम्मान दे रहे हैं, इसलिए कि हम बाबा साहब को बात से मतलब मनवाना है। हाँ, हम लोग बात से मनवाना है कि आप मेरे बात को, मेरे समस्या को समझ जाइए। और इसमें सबसे बड़ा अहम भूमिका सीमान के DW को है, इसलिए कि DW कहते हैं कि पानी की समस्या आते हैं, तो अब गर्मी के दिन में कहते हैं पानी पीते हैं आप लोग? आपसे बोलते हैं कि पानी पीते हैं? हमसे बोलते हैं और बच्चे से भी बोलते हैं। बच्चे भी बात करते हैं, छात्रावास के जैसे प्रीफेक्ट है या और भी सीनियर बच्चे हैं, जब बात करते हैं तो उनकी जो भाषा है संयम तरीका से नहीं है। तो वो कहते हैं कि आपको जहाँ जाना जहाँ जाइए। हम DM साहब को कमीशन देते हैं तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं DM साहब दलित विरोधी हैं, दलितों से नहीं मिलना चाहते हैं, इसलिए नहीं मिलना चाहते हैं। अगर दलित से मिलना चाहते तो इस समस्या खत्म हो जाए। 3-4 बार मीडिया का सामने गया तो क्यों नहीं कमेटी गठित कर देते हैं, क्यों नहीं स्वतः संज्ञान ले लेते हैं? अगर स्वतः संज्ञान ले लेते हैं तो हमारे भाई किस तरह का कमेटी? अरे हमारे भाई, पहले हमारे भाई की समस्या दूर हो जाती है, उस पर FIR होता है, वो लोग जेल चला जाता है। हमारी इस समय कमेटी गठित हो जाता है, तो उसमें जो विधि व्यवस्था है सरकार जो दे रही, उससे पूर्ण रूप से पैसा कौड़ी या जो भी मान के बिजली है, पानी है, आपका RO है, बहुत तरह की समस्या है, सारी समस्या दूर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये DM साहब ही हमारी समस्या। जब बिजली विभाग में आप आए हुए हैं तो बिजली मतलब किस किस छात्रावास में नहीं है? चारों हॉस्टल में बिजली समय से नहीं मिल रहा है। हॉस्टल का मतलब कौन कौन? 1 2 3 4 5 यहाँ सिवान के जितने चारों के हॉस्टल है, जितने हॉस्टल है, पहले से भी ऊपर से आदेश है दिवेश सेरा साहब का कि 3 फेज कनेक्शन लगा देना है। क्या बोलते हैं आपको 100 kV का ट्रांसफार्मर लगा देना है। ये सारा एस्टिमेट भी मुझे जानकारियां हैं, लेकिन ये लापरवाह बिजली विभाग का है। तो
बिजली विभाग बताएगा ना कि क्यों लापरवाही कर रहे हैं, क्या आपको पैसा नहीं मिल रहा है या डीएम साहब कमीशन मांग रहे हैं या डीडब्ल्यू कमीशन, हमें बता दीजिए, ये सरकार तक मामला जाएगा ना। यानी चारों में देने से पहले डीएम साहब को मतलब जी, हम है कि पैसा मांग हाँ रहे जी हैं जी, या मतलब घूस मांग हाँ रहे जी, हैं। ये अवगत हम करा चुके हैं डीएम साहब से सबसे बड़ा दलित विरोधी है, नहीं मिलते हैं यहाँ सारे दलित विरोधी हैं। इसलिए दलित विरोधी बच्चे से मिलना चाहिए ना। ठीक है, हमसे नहीं मिल रहा, लेकिन इतने समस्या है तो मिलना मतलब चाहिए। जितने इतने जिला सारे का बच्चे मालिक हैं है, आए हुए हैं। डीएम सीएम के सामने कौन है, लेकिन नहीं, उनकी अपनी गरिमा का ख्याल नहीं है डीएम साहब को। चलिए और भी यहाँ पे लोग हैं, उन लोगों से भी बातें करते हैं, कुछ बच्चे हैं उनसे भी बातें करते हैं। वहाँ पे क्या क्या मतलब दिक्कत आ रहा है, आप उसी सबसे हॉस्टल में ज्यादा पढ़ते हाँ हैं? जी, आपको न्यूज़ चैनल को नमस्ते। लेकिन देखिए, ये छात्रावास की बात है। छात्रावास में हम लोग का रखा गया है पठन पाठन के लिए, अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए। अब हम लोग का भविष्य उज्जवल नहीं हो रहा है, हम लोग का भविष्य अंधकार हो रहा है। मतलब कारण कैसे अंधकार हो रहा है? देखिए, जैसे कारण है कि बिजली हम लोग को नहीं मिल रहा है। बिजली नहीं मिलने से हम लोग को रात में पढ़ नहीं पाते हैं, पंखा नहीं चलता है, गर्मी में हम लोग तड़फड़ा जाते हैं। अब बिजली के नहीं मिलने से हम लोग का आरओ नहीं चलता है, जिससे हम लोग का पानी नहीं पीते हैं। एक लड़का जाता है 1 लीटर पानी खरीदता है तो उसमें 4 बच्चे लोग थोड़ा-थोड़ा पीते हैं। अच्छा। तो पानी हम लोग को नहीं मिलता है पानी पीने के लिए, और उसके बाद बाथरूम में टंकी कहीं पानी नहीं मिलता। फिर रात को भी पढ़ने का भी कोई सुविधा नहीं है, रात में हम लोग कैसे पढ़ें? आप बोल रहे हैं कि बिजली मिलता नहीं है और वहाँ पे देखा जाता है 3 नंबर में या बहुत जगह गए हैं तो देखें कि पूरा एसी लगा हुआ है एक-एक रूम में जी, 2-2। देखिए, एसी लगा है, अगर एसी लग जाए, कूलर लग जाए, फ्रिज लग जाए, लेकिन आपको बिजली नहीं मिले तो वो किस काम की है? अच्छा। जैसे हम कहने का मतलब है कि निकाल ले जाइए जब लाइट नहीं है तो। अब जैसे हम लोग का पूरा व्यवस्था मिल जाए, कॉपी किताब मिल जाए, उसके बाद से हम लोग को कॉल में नहीं मिलेगा लिखने के लिए, तो हम क्या करेंगे? जैसा बता रहे हैं कि बिजली नहीं मिलेगा, हम पढ़ेंगे कैसे? तो एसी के सामने पंखा डुलाइए। हाँ, तो यही हम सरकार से मांग करते हैं। जैसे डीएम साहब के ले गए थे तो वहाँ बोल रहे हैं कि ये देकर हम लोग आश्वासन दे रहे हैं, तो हम लोग लिख के दे दिए हैं बिजली विभाग में, हम लिख के दे दिए हैं बिजली विभाग में। तो आज हम सभी लोग कमेटी आए हैं, आज बिजली विभाग से भी बात करते हैं कि ये कितने प्रतिशत बात सत्य है, कि या वो गलत है कि आप लोग गलत हैं। तो इस हम यहाँ पहुंच गए हैं, यहाँ जय विजय हो जाएगा कि वो लिख के दिए हैं, तो आप लोग क्या आप में कमी है या डीएम साहब में कमी है? चलिए यहाँ पर और कुछ बच्चे हैं, उन लोगों से भी बातें करेंगे। ऐसा है कि अब जब वहाँ पे एसी लगा हुआ है तो पंखा डोला के या एसी देखते नहीं गलत बात है। 2 नंबर छात्रावास में कोई एसी एसी नहीं नहीं है, है। कोई कूलर नहीं है, ऐसा सुविधा नहीं, सिर्फ पंखा है। पंखा भी है तो बिजली प्रॉपर नहीं आता है। आप समझ सकते हैं कि 24 घंटा बिजली नहीं, इसके पहले भी 1-2 दिन करके बिजली नहीं आ रहा है। और आरओ भी है तो पानी फिल्टर नहीं करता बिजली कितने दिन पर आता है, कितने दिन मतलब कितना है। अभी मतलब कि 3 दिन से बिजली पर नहीं है। क्यों नहीं है? बिजली नहीं है, मतलब कि जल गया था तार और ठीक बात, तो उससे बिजली कट गया। फिर मिस्त्री मतलब फोन किया गया वहां से, तो मिस्त्री आया बनाया, फिर बिजली नहीं है। पूरा रात भर परेशान है, पूरा दिन भर परेशान है। आप समझ सकते हैं इतना मतलब पढ़ाई लॉस हो रहा है। मतलब जितने ये देख सकते हैं कि ये लोग जितने हैं अनुसूचित जाति से आते हैं और टोटल ये छात्र हैं। और यहाँ पे सिवान में 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक टोटल मतलब हॉस्टल है। और सारे हॉस्टल में बताया जा रहा है कि मतलब कहीं पानी की दिक्कत है और उसके अलावा बिजली की दिक्कत है, इसलिए आज यहाँ बिजली विभाग में आए हुए हैं। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, और फिर से एक बार चलते हैं और देखते हैं। जैसे कि आपने देखा और बता रहे हैं कि 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक सिवान में हॉस्टल है अनुसूचित जाति के लिए। तो यहाँ पर बच्चे बता रहे हैं कि कुछ जगह एसी है, कुछ जगह पानी भी नहीं आ रहा है, और कुछ जगह जहाँ एसी है वहाँ पर भी लाइट मतलब बढ़िया रूप से नहीं आ रहा है। एसी के तो दूर की बात है, अच्छा एसी ही लगा दिया जाए और बिजली की व्यवस्था ना हो तो क्या एसी चलेगा आपको? ये तो मूर्खता वाली बात है ना। एसी की बात दूर कीजिए, एसी मतलब तो है एसी नहीं। आपको देखा भरमाया गया? नहीं, एक 3 नंबर हॉस्टल छोड़ के आने तक किसी हॉस्टल में एसी नहीं है, जो कि पुस्तकालय में भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है। सरकार तो नहीं कर रही है, ये हम जानते हैं ना, कल्याण विभाग के सचिव साहब को हम जानते हैं, हम अवगत हैं पूर्ण रूप से कि वह कैसे ईमानदार है, कहते हैं अपने कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हैं। लेकिन यहाँ के जो भ्रष्ट डीडब्ल्यू के चलते सारी व्यवस्था, एक पूरा बिहार में यही सीवान की समस्या है और कहीं समस्या नहीं है। ये डीएम यहाँ के डीडब्ल्यू और डीएम साहब के मिल भगत से हुआ है ना। नहीं तो अगर बिहार में कहीं जाएगा, और थोड़ी बात मैं सचिव से नहीं कहूंगा, सरकार से तो मैं नहीं कहूंगा, ये समस्या डीएम साहब को लेना, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए ना। मैं पूछ रहा था जब बिजली की समस्या तो क्यों नहीं डीएम से ठीक है, हमसे ना मिले, मेरे भाई है सब, किसी से तो मिल सकते हैं ना। वो नहीं मिलेगा, यहाँ से फिर हम डीएम साहब के पास जाएंगे मिलने के लिए। वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये लेकर 3 बार गए, एक बार भी डीएम साहब नहीं मिले। कहीं ना कहीं सीवान के डीएम दलित विरोधी, अगर डीएम दलित विरोधी है तो सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। ऐसे डीएम को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो कि सरकार विरोधी काम कर रहे हैं। तो ये थे पप्पू चमार साहब। और जिस तरह से मैं बता दूं कि ये जितने भी चारों हॉस्टल के जो छात्र हैं वो आए हुए हैं और हर कहीं भी बिजली नहीं जा रहा है, इसलिए ये आए हुए हैं। और
पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है बच्चों को। और ऐसे हकीकत और ऐसे मुद्दा हम हमेशा दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बने रहे हमारे साथ यस 7 न्यूज के साथ। धन्यवाद।